गाइस, जैसे ही हम किसी दूसरे इंसान की वजह से या किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से हर्ट हो जाते हैं ना, तो हम चाहते हैं वो इंसान है ना, वो हमारे इस हर्ट पेन को समझे, वो हमारे इस हर्ट पेन को ना वैलिडेट करे, वो ना खुद को शेम फील कराए, ताकि हमें बड़ा अच्छा महसूस हो और हमें शांति मिले। लेकिन गाइज, ऐसा करके ना हमारा घाव नहीं भरता है, हमारा जो हर्ट और पेन है ना ये नहीं जाता है। एक्चुअली अननोइंगली ना हम उसको अपनी बहुत सारी पोटेंट एनर्जी दे रहे होते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे होते हैं और हमें पता है हमारे जो थॉट्स हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये एक टाइप की ना एनर्जी कैरी कर रहे होते हैं, जिससे कि ना सामने वाला पर्सन और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और ज़्यादा, और वो वापस से ना हमें हिट करने की कोशिश करता है या परेशान करने की कोशिश करता है। इस तरीके से ना ये एक टाइप की ना साइकिल चलती रहती है जो कि एंडलेस है। तो अगर हम चाहते हैं ना इस साइकिल को स्टॉप करना, इसको बीच में ही ब्रेक करना, देन वी हैव टू टेक द सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनोवा प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज का टॉपिक है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, किसी इंसान के ना बुरा करने की वजह से या फिर किसी अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांस की वजह से या किसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से भी हमें जो हर्ट और पेन फील होता है ना, उस समय ना बहुत सारे इमोशंस हमारे सरफेस लेवल पर आते हैं। जो हमें उस टाइम फील होता है ना, वो सारे इमोशन सरफेस लेवल पर आते हैं। समटाइम्स वो इतने ज़्यादा इंटेंस होते हैं कि हमारे पास उस इमोशन को ना कैरी करने के लिए ना एक कैपेसिटी नहीं होती है। हमारा कंटेनर बहुत ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि गाइस ऐसा होता है मोस्टली जब हम छोटे होते हैं ना, तभी हमारे सारे इमोशन ना सप्रेस होते हैं, तभी हमारे सारे ट्रॉमेटिक इवेंट्स है ना बहुत बड़े ट्रॉमा की तरह हमारे अंदर स्टोर हो जाते हैं। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हमारी कैपेसिटी भी छोटी होती है। तो वो जब कैपेसिटी छोटी है और वो इतना इंटेंस इमोशन है ना, वो एक दूसरे को होल्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए ताकि हमारा जो कंटेनर है, ये जो हमारी बॉडी है, ये कोलैप्स ना हो जाए, ये ब्रेक डाउन ना हो जाए ना, इसलिए हमारा जो माइंड है और जो हमारी बॉडी है ना क्या करती है, उन सभी इमोशन को ना सप्रेस कर देती है, ताकि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना हमें जिंदा रखा जा सके। तो गाइस, ये एक टाइप का ना कोपिंग मैकेनिज्म है, हमारी साइकी का एक मैकेनिज्म है, ताकि हम हमारी लाइफ में जिंदा रहें और इस लाइफ को एक्सपीरियंस करते रहें। एक्चुअली ये हमारे साथ अच्छा ही होता है उस समय। गाइज, मेरे हिसाब से तो जो भी होता है ना हमारी लाइफ में बहुत अच्छा होता है। हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ को ना एक अपना पर्सनल मीनिंग दे देते हैं, जिसकी वजह से ना एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है और उस स्टोरी को ना हम बार बार अपने माइंड में चला रहे होते हैं। गाइज, ये जो सप्रेस किए जाने वाला जो मैकेनिज्म है ना, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ना सपोज मेरे हाथ पे चोट लग गई और ये चोट है ना बहुत ज़्यादा गहरी थी और मुझे इससे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और जब मैं हॉस्पिटल गई ना, तो डॉक्टर ने ना एक नम करने वाला ना इंजेक्शन लगा दिया उस समय, और मेरा हाथ है ना पूरा सुन्न हो गया। लेकिन गाइज, क्या मेरा हाथ अभी तक मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है? गाइज, ये हाथ मेरी बॉडी का ही पार्ट है। जब तक ये हाथ नहीं होगा ना, आई वोंट बी लाइक द फुल बॉडी, और मैं होल नहीं रहूँगी। अगर मेरा हाथ नहीं रहेगा ना, तो मैं मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी रहेगी। सेम इसी टाइप से इन इमोशन को जब सप्रेस कर दिया जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा पार्ट नहीं है। एक्चुअली हमारा पार्ट है, लेकिन हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं है। तो इसको कॉन्शियस अवेयरनेस में हमें लेके आना है, तभी हमें ये होलसम फीलिंग देगा, होलनेस वाली फीलिंग देगा। एल्स हम है ना कुछ ही पार्ट्स के साथ अपनी लाइफ को जी रहे होंगे, और बहुत सारे पार्ट्स है ना हमारे
जिनको हम जानते भी नहीं होंगे, अनकॉन्शियस स्पेस में होंगे वो। और एक समय आएगा ना हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, यार मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं इतनी सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ, मुझे क्यों लाइफ है ना इतनी ज़्यादा मैं इमोशनली अटैच्ड क्यों नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी नमनेस वाली फीलिंग क्यों आ रही है। गाइस अगर आपने नमनेस वाली मेरी सीरीज नहीं देखी है ना तो गाइस प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस किसी भी सिचुएशन की वजह से आए इमोशंस आए तो हमारी बॉडी में ही है ना, तो ये हमारा ही पार्ट है, अब ये हमारा ही हिस्सा है। गाइज नो इट इज वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट बट दिस इज द रियल ट्रूथ, दिस इज रियलिटी, दिस इज द ओनली वे हाउ आवर लाइफ वर्क्स। गाइज इसको ऐसे समझते हैं गाइज हम हैं क्या, हम क्या हैं इस फिजिकल बॉडी में ना कॉन्शियसनेस है, और जैसे जैसे है ना हम इस दुनिया में जब आ गए हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं और टाइम हम इस दुनिया में बिताते रहते हैं ना, वैसे वैसे बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में आते हैं। हर एक्सपीरियंस से ना हम कुछ लर्न करते हैं, चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस है चाहे वो बुरा एक्सपीरियंस है, हमें कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग ज़रूर मिलती है, कुछ ना कुछ लेसन्स हमें ज़रूर मिलते हैं। और इन्हीं एक्सपीरियंस से मिले जो लेसन्स हैं, जो हमारी लर्निंग्स हैं ना, उन्हीं लर्निंग्स को लेते हुए ना हमारा कंटेनर एक्सपैंड होता जाता है। अगर आज भी आप अपनी लाइफ को देखेंगे ना, आपने बहुत सारी लर्निंग ली है, आप पहले से ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ी है, आप इंटेलिजेंट बने हैं, आपकी विजडम बढ़ी है। अब आप उन सभी प्रॉब्लम्स को और इस स्टेट की प्रॉब्लम को ना बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन एक्सपीरियंस की लर्निंग आपने ली है, जिससे ना ये आपका एनर्जेटिक कंटेनर भी बड़ा है। पर गाइस कभी कभी क्या होता है, ये कंटेनर जब छोटा ही रह जाता है और इमोशंस जो आए हैं अचानक वो बहुत ज़्यादा हैं इस कंटेनर के कंपैरिजन में, तब ये हमारा इशू आता है कि ये जो ज़्यादा वाले इमोशन है ना, जिसको ये कंटेनर होल्ड नहीं कर सकता, उन ज़्यादा इमोशंस को दबा दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, एक अनकॉन्शियस स्पेस है जिसको शैडो स्पेस कहते हैं, उसमें डाल दिया जाता है ताकि उस मोमेंट के लिए ना हमें ज़िंदा रखा जा सके। लेकिन ये जो शैडोज़ है ना, ये अभी तक हमारे ही अनकॉन्शियस स्पेस में है, ये हमारा ही हिस्सा है। गाइस अगर आप जानना चाहते हैं शैडो क्या होती है, कैसे बनती है, उसके लिए वीडियो मैं आपको डाल दूंगी यहाँ पर, और पूरी प्लेलिस्ट है मेरे पास शैडो वर्क पे, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ अपने बारे में जानने को मिलेगा उसमें। गाइस क्योंकि इस शैडो स्पेस में ना हमारे बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशन है, उनको सप्रेस कर दिया गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनको इस लाइफ को जीने का हक नहीं है, इस लाइफ के इन सारे एक्सपीरियंसेस को लेने का हक नहीं है। जितना हक हमें है ना, उतना ही हक हमारे अंदर सप्रेस हुए इन सभी इमोशन का है। हमारे हर्ट और पेन को भी ना इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने का हक है। तो ये अपना हक लेने के लिए ना टाइम टू टाइम सरफेस लेवल पर आते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी जो शैडोज होती है ना, वो टाइम टू टाइम ट्रिगर होती रहती हैं, हिट होती रहती हैं। हमें नहीं पता चलेगा कि किस टाइप की सर्कमस्टांस की वजह से या किसी भी छोटी सी चीज़ की वजह से भी ना ये शैडोज हमारी ट्रिगर हो जाती है, और वो सभी इमोशंस उस शैडो से रिलेटेड जो उस टाइम आए थे जब हमारे साथ रियल ट्रॉमा हुआ था ना, वो सारे इमोशन सरफेस लेवल पर आ जाते हैं। और अगर हम नोटिस करेंगे ना, बात तो बहुत छोटी थी लेकिन वो पूरी की पूरी जो स्टोरी थी वो रिपीट होने लग जाती है। हम सेम हर्ट और पेन फील करने लग जाते हैं जो हमारे साथ उस समय हुआ था। गाइस कैसे एक छोटा सा थॉट है ना हमारी बॉडी में ऐसे सेंसेशंस को ले आता है जो कि बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, पेनफुल है। हम एग्जैक्टली वैसा ही फील कर रहे होते हैं जैसे वो ओरिजिनल ट्रॉमा हुआ होता है। सो गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी इंसान ने आपके साथ बुरा किया, चाहे वो उसने कॉन्शियसली किया हो चाहे वो उसने अनकॉन्शियसली किया हो, उसने ना सिर्फ अपना एक रोल प्ले किया है इस लाइफ टाइम में, लेकिन उनकी वजह से जो भी हर्ट और पेन आपकी बॉडी में आया है ना,
अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो आपकी बॉडी में आया है। यस गाइज, इट लुक्स अनफेयर बट दिस इज द ओनली रियलिटी ऑफ हैविंग दिस फिजिकल बॉडी। इस फिजिकल बॉडी की ना एक रियलिटी है ये कि किसी का दिया हुआ हर्ट और पेन है ना, अब वो हमारा हो चुका है क्योंकि हमारी बॉडी में है। गाइज, जिसने हमें ये हर्ट पेन दिया है, चाहे वो कितना ही अपोलोजाइज कर ले, चाहे वो कितना ही दूर चला जाए, चाहे उसकी डेथ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो हमारे इस हर्ट और पेन को ना नहीं भर सकती है। क्योंकि गाइज हम है ना, हमारी एनर्जी बाहर दे रहे हैं, उस इंसान को दे रहे हैं, ना कि हम हमारे हर्ट पेन और वूंड को दे रहे हैं। अगर हमने उतनी ही एनर्जी अपने हर्ट पेन और वूंड को देखने में दी होती ना, अभी तक वो हील हो गया होता। तो गाइज, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे अंदर आया हुआ पेन है ना, अब हमारा है इस लाइफ टाइम को जीने के लिए। अगर हम चाहेंगे कि इन इमोशन को सप्रेस कर दिया जाए, इनको एक्सटिंग्विश कर दिया जाए ना, तो कभी भी हम हमारे पेन और हर्ट के साथ है ना रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें उसके साथ रिलेट करना है तो हमें लिटरली उसको फील करना पड़ेगा ताकि हम उसको हील कर पाएं। क्योंकि गाइस, हमारे पेन को भी उतना ही हक है इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने का जितना हमें है। कोई भी लाइफ फॉर्म है ना, छोटी नहीं है या बड़ी नहीं है एक दूसरे से, सबकी ना सेम ही इम्पोर्टेंस है अपनी जगह पर। तो गाइस, एट लास्ट हमें ये पता लग गया है ना कि ये जो हर्ट और पेन है हमारे अंदर है, तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें हमारी अवेयरनेस को ना रीओरिएंट करना पड़ेगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। जब भी हम हमारी अवेयरनेस को ना रीओरिएंट कर लेते हैं फ्रॉम the other person to understand my hurt, to validate my pain, to make himself or herself shameful for my delight, to my hurt and my pain, तो ना मैं अपने ही हर्ट और पेन से ना कनेक्शन बना लेती हूँ। जैसे ही मैंने वहाँ से रीओरिएंट करके खुद की बॉडी में झांका ना, खुद की बॉडी में ये अवेयरनेस दी ना, जैसे ही मैंने अपने हर्ट और पेन को महसूस किया ना, तो मैं अपने ही इन इमोशंस के साथ ना एक डिवाइन कनेक्शन बना लेती हूँ। अब ये डिवाइन कनेक्शन बन गया ना, तो नाउ वी हैव बिकम आवर वुंड्स, आवर हर्ट्स पेरेंट्स, गार्डियंस एंड हीलर्स। गाइज, यहाँ पर आकर हीलिंग स्टार्ट होती है जब हम अपने ही हर्ट और पेन की ना सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो गाइज, अब आपको समझ आ गया होगा क्यों ज़रूरी है हमारे लिए ना हमें हमारी पेन की ना सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।